एक जगह पर बैठे थे। तब एक न्याय शास्त्री खड़ा हुआ और यीशु की परीक्षा लेने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? इस पर यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था के विधि में क्या लिखा है, वह तू क्या पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण बुद्धि से अपने प्रभु से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम कर। तब यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, तो तू ऐसा ही कर, इसी से तू जीवित रहेगा। किंतु उसने अपने को धर्मी ठहराने की इच्छा करते हुए यीशु से कहा, और मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर में कहा, देखो, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था कि वह डाकुओं से घिर गया। उन्होंने सब कुछ छीनकर उसे नंगा कर दिया और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर वे चले गए। अब संयोग से उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। जब उसने उसे देखा तो वह मुंह मोड़कर दूसरी ओर चला गया। उसी रास्ते एक लेवी भी वहीं आया। उसने उसे देखा, वह भी मुंह मोड़कर दूसरी ओर चला गया। किंतु एक सामरी भी जाते हुए वही आया जहां वह पड़ा था। तब उसने उस व्यक्ति को देखा तो उसके लिए उसके मन में करुणा उपजी। सो वह उसके पास आया और उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांधी। फिर वह उसे अपने पशु पर लादकर एक सराय में ले गया और उसकी देखभाल करने लगा। अगले दिन उसने 2 दिनारी निकाली और उन्हें सराय वाले को देते हुए बोला, इसका ध्यान रखना, इससे अधिक जो कुछ तेरा खर्चा होगा जब मैं लौटूंगा तुझे चुका दूंगा। यीशु ने उससे कहा, बता, तेरे विचार से डाकुओं के बीच घिरे व्यक्ति का पड़ोसी इन तीनों में से कौन हुआ? न्यायशास्त्री ने कहा, वही जिसने उस पर दया की। इस पर यीशु ने उससे कहा, जा और वैसा ही कर जैसा उसने किया। तो प्रिय परिवार, हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि हमें सबसे पहली जगह परमपिता परमेश्वर को देनी है और सबसे अपने समान प्रेम करना है और दूसरों की मदद करनी है। यही हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए और इसी पे हमें चलना चाहिए। धन्यवाद।